गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में। 8.5 एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने उच्चिष्ट और निम्निष्ट फलन के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, किसी भी फलन का उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान को ज्ञात करने की क्रियाविधि के बारे में हमने कल के वीडियो में पढ़ा था और आज हम जो है इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.5 के। तो बच्चों, हमने इसके पहले पार्ट के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं इसका तीसरा पार्ट। तो बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ हमें फलन f(x) बराबर sin x प्लस कोस 2x और हमें इस फलन का जो है वो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान वाले बिंदु और दोनों ही मान जो हमें प्राप्त करने हैं। तो देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इसका प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे। तो देखिए बच्चों, जब हम इस फलन का प्रथम कोटि का अवकलन करते हैं तो sin x का अवकलन जो होता है वो हो जाएगा यहाँ पे cos x और cos x का हो जाएगा माइनस का sin 2x और 2x का हो जाएगा यहाँ पे 2। तो बच्चों, यहाँ पर ये हो जाती है समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। साथ ही साथ बच्चों, हम इसका द्वितीय कोटि का भी अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास cos x का अवकलन आएगा यहाँ पे माइनस का sin x और यहाँ पर sin 2x का, चूंकि cos 2x होता है और 2x का 2, तो यहाँ पर आ जाएगा कुल मिलाकर 4 cos 2x और ये हो जाएगी बच्चों यहाँ पे समीकरण नंबर 3। बच्चों, हम जानते हैं कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए प्रथम कोटि के अवकलन को 0 के इक्वल लेना पड़ता है। तो बच्चों, हमें यहाँ पे नोट करना होगा उच्चिष्ट व निम्निष्ट के लिए f' का जो मान है वो किसके इक्वल लेना होगा, हमें यहाँ पे 0 के इक्वल। तो देखिए बच्चों, क्या आएगा अपने पास, हम यहाँ पे cos x माइनस का 2 sin 2x को हम यहाँ पर 0 के इक्वल लेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे sin 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 sin x इंटू में cos x, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे आएगा 4 और sin x इंटू में cos x। अब देखिए बच्चों, जैसे हम यहाँ से cos x कॉमन लेंगे अपने पास 1 माइनस 4 sin x बचेगा। तो ये दोनों ही फैक्टर यहाँ पर 0 के इक्वल होंगे। सबसे पहले जब मैं cos x को 0 के इक्वल लूँगा तो यहाँ से मेरे पास x की 2 वैल्यूज मुझे प्राप्त होती है π/2 और 3π/2। देखिए बच्चों, जब भी हमें इस प्रकार की इक्वेशन यहाँ पे प्राप्त हो, हमें पूरे एक राउंड यानी 0 से 360 तक सेटिस्फाई करने वाले सारे एंगल जो है वो प्राप्त करने होते हैं। तो cos x का मान 0 जो है वो 0 से लेके 360 डिग्री के एंगल में 90 और 270 डिग्री पे होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ही एंगल को वरीयता दी है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इसी प्रकार 1 माइनस 4 sin x जो है बच्चों वो 0 के इक्वल होगा, जिससे यहाँ पे sin x का मान जो है वो 1/4 आएगा, अर्थात यहाँ से x का मान जो है वो sin इनवर्स 1/4 आएगा। तो बच्चों, ये वैल्यू तो यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश की हो जाती है। चूंकि साइन यहाँ पर पॉजिटिव है और साइन दूसरे क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है और दूसरे क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस थीटा करना होता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे साइन इनवर्स 1/4 है। तो बच्चों, इस केस में x की हमें 2 वैल्यूज प्राप्त होती हैं। प्रथम चतुर्थांश के लिए तो साइन इनवर्स 1/4 और दूसरे चतुर्थांश के लिए पाई माइनस साइन इनवर्स 1/4। तो बच्चों, रूल के अनुसार हमने फलन का प्रथम कोटि का अवकलन करके उसको 0 के इक्वल लेते हुए x की हमने जितनी भी संभावित वैल्यूज थी वो सारी प्राप्त कर ली। अब प्रत्येक वैल्यू को 1 बाई 1 हम द्वितीय कोटि के अवकलज में रखते जाएंगे और वहां पर चिन्ह नोट करते जाएंगे। तो देखिए बच्चों, x बराबर π/2 पर f" π/2 का जो मान है वो हमें नेगेटिव प्राप्त होगा या पॉजिटिव, ये हमें चेक करना है। तो x के स्थान पे जब मैं π/2 रखूंगा तो माइनस का साइन 90 यानी कि माइनस का 1, और यहाँ पर बच्चों π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगी, cos पाई उसका मान होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी प्लस का 4 आएगा। तो कुल मिलाकर सोल्व करने पे यहाँ पे प्लस का 3 आएगा जो कि 0 से बड़ा है। तो बच्चों, π/2 रखने पर अगर हमें 0 से बड़ी वैल्यू प्राप्त होती है तो इसका सीधा सा मतलब होता है अतः x बराबर π/2 निम्निष्ट मान का बिंदु है, निम्निष्ट मान का बिंदु है। तो बच्चों, यहां से हमें x बराबर π/2 जो है वो निम्निष्ट मान का बिंदु जो है वो प्राप्त हो जाता है। और निम्निष्ट मान क्या होगा, तथा निम्निष्ट मान जो है बच्चों फलन के अंदर जैसे हम यहां पर π/2 रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 से वो निम्निष्ट मान किसके इक्वल आएगा, आप चेक कर सकते हैं। साइन 90 का मान होता है 1 और कोस पाई का मान चूंकि -1 होगा, तो कुल मिलाकर हमें यहाँ पे प्राप्त होता है 0। तो बच्चों, यहाँ से जो निम्निष्ट मान है वो मुझे प्राप्त होगा 0।
अब देखिए बच्चों यहाँ पे बाकी x के सभी मानों के लिए अगर मैं यहाँ पे यही प्रक्रिया दोबारा अपनाता हूँ तो देखिए इस बार मैं x बराबर 3π/2 के लिए f डबल डैश 3π/2 का मान जो है वो चेक करेंगे। तो देखिए बच्चों साइन 270 का मान -1 होता है तो माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा +1 और यहाँ पर बच्चों 2 से 2 कैंसिल होकर cos 3π आएगा और cos 3π का मान -1 तो यहाँ पर आएगा +4 तो कुल मिलाकर आएगा 5। इस कंडीशन में भी आपको 0 से बड़ी वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होती है। अतः x बराबर 3π/2 जो है वो भी निम्नलिखित मान का बिंदु होगा। तो बच्चों यहाँ पर x बराबर 3π/2 जो है वो निम्नलिखित मान का बिंदु होगा और निम्नलिखित मान क्या होगा इस कंडीशन में? निम्नलिखित मान जो है x के स्थान पर समीकरण नंबर 1 में हम यहाँ पर 3π/2 रखेंगे तो बच्चों साइन 3π/2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पे -1 और cos 3π की वैल्यू चूंकि -1 होती है तो कुल मिलाकर यहाँ पर आएगा -2। तो बच्चों यहाँ पे हमें दो बिंदुओं के ऊपर जो है वो निम्नलिखित मान प्राप्त होता है x बराबर π/2 और x बराबर 3π/2। अब बच्चों यहाँ से हम लोग x बराबर साइन इनवर्स 1/4 या यूं बोलिए कि साइन x बराबर 1/4 हम द्वितीय कोटि के अवकलज में रखेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर x बराबर साइन इनवर्स 1/4 पर अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ f डबल डैश x के स्थान पर लेंगे साइन इनवर्स 1/4 तो देखिए बच्चों यहाँ से वैल्यूज किस प्रकार से निकालेंगे। ये आएगा माइनस का साइन एक्स का मान हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1/4 माइनस का 4 इंटू में कोस 2x को बच्चों में 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ और साइन एक्स के स्थान पे 1/4 तो उसका वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 1/16। बच्चों जब हम इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास यहाँ पे -1/4 और माइनस का 4 ये 1 - 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बच्चों -1/4 और ये आएगा बच्चों यहाँ 7/8 यानी यहाँ पर हो जाएगा 7/8 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7/2। तो कुल मिलाकर बच्चों यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ही अपने पास आने वाली है क्योंकि दोनों ही माइनस के यहाँ पे नंबर है तो अपने पास यहाँ पे <0 प्राप्त होगा। इसका सीधा सा मतलब है बच्चों कि x बराबर साइन इनवर्स 1/4 उच्चिष्ट मान का बिंदु है, उच्चिष्ट मान का बिंदु है। तथा उच्चिष्ट मान क्या होगा बच्चों इस केस में? इसके लिए मुझे x बराबर साइन इनवर्स 1/4 समीकरण नंबर 1 में रखना होगा। तो समीकरण नंबर 1 से f साइन इनवर्स 1/4 का मान हम कैलकुलेट करेंगे तो साइन x के स्थान पे तो आएगा 1/4 और कोस 2x को बच्चों हम लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स यानी कि 1/16 तो यानी 1/4 + 1 माइनस 1/8 तो बच्चों यहाँ पे लघुत्तम जो है वो आ जाएगा 8 4 2 8 यहाँ पे आएगा बच्चों 8 1 8 माइनस का होगा 1 तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा यहाँ पे 9/8। तो बच्चों यहाँ पर उच्चिष्ट मान जो है वो 9/8 होगा। इसी प्रकार बच्चों जब हम यहाँ पे दूसरा जो बिंदु है पाई माइनस साइन इनवर्स 1/4 इस पे जब हम लोग वैल्यू चेक करेंगे तो x बराबर पाई माइनस साइन इनवर्स 1/4 पर द्वितीय कोटि के अवकलज की बात करें तो यहाँ पर x के स्थान पर पाई माइनस साइन इनवर्स 1/4 रखेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे साइन x के स्थान पे हम पाई माइनस साइन इनवर्स 1/4 रखेंगे तो माइनस यहाँ पे हम दोनों ही पदों में से कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा बच्चों साइन और पाई के स्थान पे आएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 1/4। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर आएगा +4 और कोस 2x को मैं लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स तो बच्चों मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन और x के स्थान पे पाई माइनस साइन इनवर्स 1/4 और यहाँ पर साइन स्क्वायर के लिए मुझे यहाँ पे लगाना होगा होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे मैंने x के स्थान पर पाई माइनस साइन इनवर्स 1/4 जो है वो पुट कर दिया। अब देखिए बच्चों f इनवर्स पाई माइनस साइन इनवर्स 1/4 का मान जब हम सोल्व करेंगे तो साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए साइन इनवर्स 1/4 ही आएगा और साइन से साइन इनवर्स 1/4 कट के यहाँ पर 1/4 बचेगा।
यहाँ पर आएगा प्लस का 4, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 2। सेम कंडीशन यहाँ बनने वाली है, साइन से साइन इनवर्स कटेगा क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन को साइन इनवर्स से कैंसिल करेंगे तो 1/4 बचेगा, उसका वर्ग जो है बच्चों वो 1/16 हो जाएगा। तो बच्चों कहने का मतलब कुल मिलाकर अपने पास यही सिचुएशन यहाँ पर बनने वाली है। इसको आगे और सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आएगा -1/4 प्लस का 4 इंटू में यहाँ पर आएगा बच्चों 7/8। तो बच्चों सोल्व करने पे अपने पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी क्योंकि बाहर माइनस का चिन्ह। इसका सीधा सा मतलब ये होता है बच्चों कि x बराबर पाई माइनस साइन इनवर्स 1/4 जो है वो उच्चिष्ट मान का बिंदु होगा, उच्चिष्ट मान का बिंदु होगा। तथा इस कंडीशन में भी जो उच्चिष्ट मान है बच्चों वही प्राप्त होगा जो साइन इनवर्स 1/4 के केस में हमें प्राप्त हुआ था 9/8। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग बड़ी आसानी से ये चेक कर सकते हैं कि हमारे पास दो बिंदुओं पे फलन का मान निम्नलिखित आया है, अर्थात π/2 और 3π/2 पे तो फलन का मान आया है निम्नलिखित, और साइन इनवर्स 1/4 और पाई माइनस साइन इनवर्स 1/4 पे हमने फलन का मान जो है वो उच्चिष्ट प्राप्त किया है। तो बच्चों क्रिया विधि सेम रहेगी, क्वेश्चंस और फलन जो है वो बदलते जाएंगे, और लेकिन हमें क्रिया विधि को नहीं भूलना है, और इसी प्रक्रिया के अनुसार किसी भी फलन का हम उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों पहले क्वेश्चन का डी पार्ट हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी हमें फलन दिया हुआ है f(x) बराबर x⁵ माइनस 5x⁴ प्लस 5x³ और -1। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमें इसका प्रथम कोटि का अवकलन करना होगा। तो देखिए बच्चों इसका प्रथम कोटि का अवकलन आएगा 5x⁴ माइनस का 20x⁵ और 5 × 15x²। तो बच्चों ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। और साथ ही साथ बच्चों जब हम इसके द्वितीय कोटि का अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है यहाँ पे 20x³ और माइनस हो जाएगा यहाँ पे 60x² और प्लस में बच्चों आएगा यहाँ पे 30x और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए, उच्चिष्ट और निम्नलिखित के लिए प्रथम कोटि के अवकलज को 0 के इक्वल करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे f' को 0 के इक्वल करेंगे तो 5x⁴ माइनस 20x³ प्लस 15x² बराबर हो जाएगा 0। तो बच्चों यहाँ पे 5x² जो है वो कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x² माइनस का 4x और प्लस में आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 3। बच्चों जब हम इस द्विघात समीकरण के भी यहाँ पे फैक्टर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे x-3 और x-1 के रूप में दो फैक्टर प्राप्त होंगे, और जब इन तीनों ही फैक्टर को 0 के इक्वल लेंगे तो x की 3 वैल्यूज 0 +1 और +3 के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। अब देखिए बच्चों 1 बाई 1 ये सारी वैल्यूज द्वितीय कोटि के अवकलज में रखेंगे तो x बराबर 0 पर f'0 का मान अगर हम चेक करते हैं तो बच्चों मुझे 0 प्राप्त होता है। तो बच्चों जो मैंने आपको क्रिया विधि बताई थी कि जब x की किसी मान पर द्वितीय कोटि का अवकलज 0 प्राप्त होता है तो हम उसका आगे तीसरी कोटि तक उसका अवकलज करते हैं, और ये प्रक्रिया तब तक अपनाते हैं जब तक x बराबर 0 पर फलन के अवकलज का गुणांक जो है वो अशून्य नहीं हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर आएगा आपके पास 60x² माइनस हो जाएगा यहाँ पे 120x और प्लस में आएगा 30। तो बच्चों जैसे मैं यहाँ पर x बराबर 0 f'' यानी तीसरी कोटि के अवकलज गुणांक में रखता हूँ x का मान 0, तो बच्चों मुझे यहाँ पे सोल्व करने पे प्लस का 30 प्राप्त होता है। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर x बराबर 0 पे जो अशून्य वाला अवकलज गुणांक है वो यहाँ पर विषम है, और रूल के अनुसार अगर विषम अवकलज गुणांक के ऊपर हमें अशून्य प्राप्त होता है तो उस बिंदु पे फलन ना तो उच्चिष्ट होता है और ना ही निम्नलिखित होता है। अतः x बराबर 0 पर ना तो उच्चिष्ट है और न ही निम्नलिखित होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास x बराबर 0 के लिए क्या कंडीशन निकल के आई है कि यहाँ पर फलन ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्नलिखित होगा। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पे चेक करेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर द्वितीय कोटि का अवकलज हम जब चेक करेंगे बच्चों तो यहाँ आएगा अपने पास 20 - 60
प्लस का 30, तो बच्चों यहाँ पर आएगा माइनस का 10 जो कि 0 से छोटा है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि x बराबर 1 जो है वो उच्चिष्ट मान का बिंदु होगा। x बराबर 0 जो है वो उच्चिष्ट मान का बिंदु होगा। तो बच्चों यहाँ पर उच्चिष्ट मान क्या आएगा तथा उच्चिष्ट मान फलन के अंदर हम लोग x बराबर 1 रखेंगे। तो बच्चों x बराबर 1 रखने पर हमारे पास आएगा 1 - 5 + 5 और -1। तो सोल्व करने पर अपने पास यहाँ पर आता है 0। तो बच्चों x बराबर 1 पर जो उच्चिष्ट मान है वो 0 के इक्वल होगा। अब बच्चों यहाँ पे बचा हुआ लास्ट बिंदु जो है वो x बराबर 3 है। तो x बराबर 3 के लिए द्वितीय कोटि के अवकलज की अगर हम लोग साइन को चेक करेंगे तो बच्चों यहाँ पर द्वितीय कोटि के अवकलज में x बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 20 इंटू में x की घात 3 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 27 माइनस का 60 इंटू में 3 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 9 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 90। तो बच्चों यहाँ पर आएगा 540 या -540 प्लस का 90। तो सोल्व करने पे प्लस का 90 बचेगा जो कि 0 से क्या है बड़ा है। तो बच्चों इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, अतः x बराबर 3 जो है वो निम्निष्ट मान का बिंदु होगा। ग्रेटर देन 0 आने का मतलब x बराबर 3 जो है निम्निष्ट मान का बिंदु होगा तथा वो निम्निष्ट मान क्या होगा बच्चों, फलन में समीकरण नंबर 1 में x के स्थान पे हम 3 रख के हम निम्निष्ट मान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों अपने पास आएगा यहाँ पे 3 की घात 5 -5 इंटू 3 की घात 4 और प्लस में आएगा यहाँ पे 5 इंटू में 3 की घात 3 और माइनस का 1। सोल्व करेंगे बच्चों ये आ जाएगा यहाँ पे 243। ये हो जाएगा बच्चों 5 इंटू में 81, यहाँ पर आएगा 3 की घात 3 27 यानी कि 5 इंटू में 27 और माइनस का 1। सोल्व करेंगे तो बच्चों 243 माइनस यहाँ पर आ जाएगा बच्चों आपके पास 405, यहाँ पर आएगा बच्चों 135 और माइनस का हो जाएगा 1। तो बच्चों यहाँ पे सोल्व करेंगे ये प्लस 135 होगा। जैसे हम इनको सोल्व करते हैं तो प्लस की वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 और 3 8, 4 और 3 7, 2 और 1 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 406। तो बच्चों सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ पर आने वाला है -28। तो बच्चों यहाँ पे जो निम्निष्ट मान जो है फलन का वो हमें x बराबर 3 पर -28 के रूप में प्राप्त होगा तथा उच्चिष्ट मान जो है वो x बराबर 1 पर 0 के रूप में प्राप्त होगा तथा x बराबर 0 पे फलन जो है वो ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा। तो बच्चों x बराबर 0 जो है वो यहाँ पर नति परिवर्तन बिंदु कहलाता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज कंप्लीट किए। आप इन दोनों ही क्वेश्चंस के ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिए, दोनों ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।